अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ट्रिक्स बॉक्स के आपको ट्यूटोरियल में मैं आपको वापस वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि पहले दो ट्यूटर्स होंगे वो जो मैंने दिए हैं, एक CLI का दिया है और एक ट्रिक्स बॉक्स इंस्टॉलेशन का दिया है। उम्मीद है वो आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी इस चीज़ की। प्रैक्टिस ज़रूर करें, प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जितने मसले मसाइल आते हैं वो फिर आप मुझे, आपको जो समझ नहीं आता वो फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं। जो मेरी ईमेल आईडी है आदिल सुहेल अंडर कैप्रिकॉन @hotmail.com, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। चलें स्टार्ट करते हैं। आज से हम ट्रिक्स बॉक्स का GUI इंटरफेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले मैं CLI के कुछ कमांड्स वगैरह बताई थी, अब हम सारी की सारी कमांड लाइन से हट के अब हम डायरेक्ट यूज़र मोड पे जा रहे हैं। यूज़र मोड, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड। अब हम ये डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फेज़ स्टार्ट हो गया है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं यूज़र मोड से। मैंने आपको कहा था कि हमारी जो पिछले ट्यूटर में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक IP होती है जो उसके ट्रिक्स बॉक्स हमें देता है, सर्वर की IP। वो हम 192.168.1.4 से हम एक्सेस करेंगे। ये हमें कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। जब हम इसका यूज़र मोड पे जाएंगे, यूज़र मोड पे इसका कोई पासवर्ड नहीं होता। ये आ गया हमारा ट्रिक्स बॉक्स का यूज़र मोड। उसी हम IP से एक्सेस किया हमने उसको, सर्वर को। और ये हम किसी भी कंप्यूटर से हम यूज़र इंटरफेस से हम कर सकते हैं एक्सेस। यहाँ आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं: होम, पोर्टल, मीट मी, FOP। ये सारे के सारे ये ऑप्शंस हैं जो हमारे यूज़र मोड पे हमें मिलेंगे। सबसे पहले होम पे, तो ये हम होम पे ही हैं, जिसमें वो बता रहे हैं ट्रिक्स बॉक्स है क्या। एक ओपन PBS एस्ट्रिक्स बेस सर्वर है जो IP टेलीफोनी काम करता है, जो IP फ़ोन्स को सपोर्ट करता है और जो सॉफ्ट फ़ोन्स को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर डेटाबेस बनता है MySQL पे। और उसकी सारी CDR रिपोर्ट सारी MySQL पे उसकी सारी बेस करती हैं। और ये एक ट्रिक्स बॉक्स जो है वो एक स्मॉल स्मॉल ऑफिस के लिए यूज़ होता है। स्मॉल ऑफिस के लिए यूज़ होता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पोर्टल से। कि इसके पोर्टल पे हम जाके, जब हम जाके क्लिक करेंगे, इसका जो मेन चीज़ है यूज़र मोड में आता है। पोर्टल में हम जाएंगे जब, देखिए देखिए पोर्टल खोल गया। अब ये पोर्टल होता क्या है? पोर्टल बेसिकली ये वॉइस मेल का पोर्टल है, मेल बॉक्स का पोर्टल है, जिसके अंदर हम उसके एक्सटेंशन, लॉगिन जो आईडी होगी वो हमारी एक्सटेंशन होगी, जो हम एक्सटेंशन जिस नाम से बनाएंगे उसकी जो भी वॉइस मेल्स होंगी जो आपके IVR के ज़रिए सारी होंगी, वो जो रिकॉर्ड हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें आपका जो जो मैसेज आपको छोड़ जाएंगे वो आपके एक्सटेंशन के ज़रिए। मैंने अभी एक एक्सटेंशन बनाया हुआ है ना 100, आपको चेक करवाने के लिए। और इसका पासवर्ड मैंने रखा है टेस्ट। बल्कि वॉइस दो पासवर्ड होंगे, एक तो हमारा एक सॉफ्ट फ़ोन का पासवर्ड होगा और एक होगा हमारा वॉइस मेल का पासवर्ड। जब मैं आपको दिखाऊंगा, वॉइस मेल का पासवर्ड मैंने 123 बाई डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। सबमिट करेंगे यहाँ से। जैसे हमने सबमिट किया है, ये देखें वॉइस मेल का हमारा पूरा का पूरा ये खुल गया है, जिसके अंदर वॉइस मेल, कॉल मॉनिटर, फ़ोन फीचर्स, फॉलो मी यानी कॉल फॉरवर्डिंग जो हमारी होती है, एक तरह से कह सकते हैं। फीचर कोड्स क्या होते हैं, चलिए हमें एक करके हम देखते हैं। और यहाँ जो हमारी वॉइस मेल्स रिकॉर्ड हो रही होंगी या फिर किसी ने हमें मैसेज सेंड किया होगा, वो हमारा डेट, टाइम, कॉलर ID, प्रायोरिटी और मेल बॉक्स ड्यूरेशन मैसेज के अंदर हमारे यहाँ शो रहा होगा। इसकी मिसाल में आप ये देखें, एक तरह से ये IVR का देखें ये दिया हुआ है, एस्ट्रिक रिकॉर्डिंग इंटरफेस है ये पूरा का पूरा। इसके अंदर हमारी सारी मेल्स बॉक्स देखें, यहाँ इनबॉक्स का लिखा हुआ है, ये इनबॉक्स शो हो रहा है ये आपको। यहाँ देखें क्या किस टाइम में, कितने टाइम के, किस एक्सटेंशन को किस वॉइस मेल भेजिए, प्रायोरिटी क्या थी, मेल बॉक्स क्या था, 5 सेकेंड ड्यूरेशन कितने टाइम का। और यहाँ हम उसको प्ले करके हम सुन भी सकते हैं। ये जब हम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में जाएंगे, जब हमारे पास वॉइस मेल हमें मिलेगी, तो आप उसको इसी तरह से आप, वो आपके सामने इसी तरह में आएगी और आप इसी तरह से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये हमारा वॉइस मेल का हो गया। सबसे पहले वॉइस मेल में आपको समझ आ गया, हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एक्शन उसको मूव का करना है, फोल्डर के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर मूव करना है, ये सारा वो हमें बता रहा है। कॉल मॉनिटर पे जाएंगे हम। जो एक्सटेंशन की इस पे क्या होता है कॉल मॉनिटर पे, जिसमें जो आपकी एक्सटेंशंस में जितनी भी कॉल्स करी होंगी वो सारी इस कॉल मॉनिटर्स पे जा रही होंगी, जिसमें वो बता रहा होगा कि इसने कितनी देर बात करी, कौन सा एक्सटेंशन, कौन सी क्या उसकी सोर्स थी, क्या उसकी डेस्टिनेशन था, क्या कॉलर ID थी, क्या टाइम था। ये सब आपको उसके ब्रीफ कर रहा होगा इस एक्सटेंशन के बारे में। अब ये आ गया फ़ोन फीचर्स। फ़ोन फीचर्स में हमारा क्या होता है कि इसमें दो दिए हुए हैं, डू नॉट डिस्टर्ब के दिया हुए हैं और कॉल वेटिंग का दिया हुआ है। अगर हम डू नॉट डिस्टर्ब पे जाएंगे,
तो जाहिर सी बात है कॉल वेटिंग, वो कॉल वेटिंग पे चलाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब पर, डू नॉट डिस्टर्ब पे डिस्टर्ब पे चलाएगा, सॉरी टंग ट्विस्टिंग है। तो इसके अंदर अगर आप उसमें बिजी में भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ अगर कोई फॉल कोई नंबर दे दें या फिर एक्सटेंशन दे दें, या फिर मैं 100 एक्सटेंशन दे दूँ, 102 एक्सटेंशन दे दूँ, तो वो उस एक्सटेंशन पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हमने यहाँ फीचर कोड्स पे क्लिक किया है हमने। फीचर्स कोड्स में क्या होता है कि ये सारे के सारे आपको फीचर्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ब्लैक लिस्ट नंबर के हम जैसे हम वो सॉफ्ट फ़ोन पे जाके या फिर हम हार्ड फ़ोन में जाके क्लिक करेंगे *30 *31, हम जाएंगे रिमूव ब्लैक लिस्ट पे। *30 अगर हमें कोई ब्लैक लिस्ट नंबर करना है तो *30 पे जाके हम जाएंगे, वहाँ जाके नंबर ऐड करेंगे, वो हमारा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। कॉल फॉरवर्ड इनएक्टिव करवानी है, डीएक्टिवेट करवानी है, 7372, ये सारे हमारे फीचर कोड्स हैं। डू नॉट डिस्टर्ब आपको एक्टिव करवाना है। ये देखें सारे के सारे वॉइस मेल आपको सुननी है, माई वॉइस मेल *97 पे जाएंगे, डायल वॉइस मेल्स करना है तो 98 पे जाएंगे, फॉलो मी फाइंड मी करना है तो फॉलो टू, फ़ोन बुक पे डायरेक्टरी में जाना है तो 411 करके। ये सारे के सारे इसके फीचर कोड्स है जो हम सॉफ्ट फोन्स में डाल करेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे। अब हम सेटिंग्स में गए हैं तो यहाँ हमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश, जाहिर बात है जो हमारी लैंग्वेज, वॉइस मेल का पासवर्ड अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से आकर हम चेंज कर सकते हैं। आपको वॉइस मेल जो आपकी होगी, जो आपको मैसेज दिया जाएगा वो आपकी ईमेल एड्रेस पे सेंड करने के लिए आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड होगा जो आपकी कंपनी का। मैंने यहाँ आदिल सुहेल अंडरस्कोर कैप्रिकॉन अपना जो ईमेल एड्रेस डाला है वो डाल दिया इसमें। दूसरी चीज़ ये हो गई, इसमें ऑडियो फॉर्मेट आपका जीएसएम में सेव होगा। अगर आपको वेब फाइल में सेव करना है तो वेब फाइल में करें, जीएसएम में सेव करना है फिर और जीएसएम में सेव करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको वेब फाइल्स में आपको सुनने में आसानी होती है, जीएसएम में आपकी फॉर्मेट बहुत छोटा होता है तो सेव करने में आसानी होती है। वेब फाइल में भी आपका तरह से आपकी ऑडियो फॉर्मेट हमारा बेहतर हो जाता है। रिकॉर्डिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको नेवर ऑलवेज रिकॉर्डिंग पे लगाना है इनकमिंग कॉल्स को और आउटगोइंग कॉल्स को तो यहाँ से ऑलवेज पे कर सकते हैं, ऑन डिमांड पे कर सकते हैं, नेवर पे कर सकते हैं। ये हमारा पूरा इसका पोर्टल था वॉइस मेल का। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं। तो आपको उम्मीद है एक समझ आ जाए होगी कि हम एक्सटेंशन को किस तरह से, वॉइस मेल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम किस तरह से सुन सकते हैं अपने फ़ोन पे जो हमारी वॉइस मेल्स आएंगी, मेल बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अब मीट मी में जाएंगे। मीट मी दरअसल वेब मीट मी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कंट्रोल लिया वेब यूज़र इंटरफेस पे इन्होंने, कि इन्होंने इसमें अपनी इस पर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अपने ऐड कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस बना सकते हैं और इसको इसकी फीचर उसमें आप डिलीट कर सकते हैं उस कॉन्फ्रेंस को, पास कॉन्फ्रेंस में उसको एडिट कर सकते हैं, यूज़र अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको किसी को अपने कॉन्फ्रेंस में डालना है तो आप किस तरह से डालेंगे, वो सारी की सारी इसमें शेड्यूल होगी इसमें सारी की सारी। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम बन जाएगा आपके एक्सटेंशंस के बीच में या फिर आपकी जो कॉल्स आती हैं उसके बीच में, पूरा एक कॉन्फ्रेंस रूम बना देता है ये पूरा। फ्लैश एफओपी पे जाएंगे। एफओपी में हमें बता रहा होता है कि ये हमारा एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए बता रहा होता है कि हम लोग एक्सटेंशंस, हमारे कितने एक्सटेंशंस बने हुए हैं, कौन सा एक्सटेंशन कॉल्स पे हैं, क्यू पे हैं, कितनी हमारी कॉल्स हमारे पास आ रही है, कॉन्फ्रेंसेस पे कौन कौन है, पार्किंग अलॉट यानी कितनी कॉल्स आ रही हैं वो पार्किंग पे हुई हुई हैं, ट्रंक्स हमारे कितने ट्रंक्स हमारे चल रहे हैं, ये सारी की सारी आपको यूज़र इंटरफेस दिया हुआ होता है। इसको एक ब्रीफली तरीका हमारा ये, इसका ब्रीफली तरीका ये है कि ये देखें फ्लैश ऑपरेटर इसका नाम होता है, पैनल कहलाता है ये बेसिकली। अगर ये देखें इस तरह से शो हो रहा होता है इसका, ये देखें इसके यहाँ आपके सारे एक्सटेंशन हैं। अब ये सारे बता रहा है कि यार ये एक्सटेंशन सारे एक क्यू पे पड़ा हुआ है जो रिंग पे हो रहा है, ये कितने इसके पार्किंग लॉट पे हुए हैं, ये कितनी ट्रंक्स इसमें वर्क कर रही हैं सारी की सारी। ये देखें एक इसमें ब्रीफली देखें, हम इसका एक ओवरव्यू करते हैं कि अगर हमारी रेड लाइट जल रेड चैनल, रेड का मतलब क्या होगा, चैनल इज़ करंटली बिजी यानी वो अभी बात कर रहा है। ग्रीन में क्या होगा कि वो करंटली अवेलेबल यानी हमारी कॉल वहाँ जा सकती है। फ्लैशिंग कर रहा है तो चैनल हैज़ इनकमिंग कॉल रिंगिंग ऑन इट यानी उसको रिंगिंग चल रही है। ऑल ओवर फ्लैशिंग एफओपी हैज़ अ लॉस कनेक्शन ऑन द सर्वर टू द सर्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पूरे के पूरे जो इस सर्वर है यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा कौन सा एक्सटेंशन मसला कर रहा है, कौन सा पार्किंग में है, कौन से में कॉल हमारी क्यू पड़ी हुई है, कि किस तरह से वो सेंड कर सकता है उसको कॉल। ये देखें उसी तरह से हैंगअप के अगर हम डबल क्लिक करेंगे, अगर हमारे यहाँ से हम अपने यूज़र इंटरफेस को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है हैंगअप चैनल, डबल क्लिक द कलर डॉट ऑन द बटन
एंड इसको हम जिस तरह से, अगर ये हमारे एक चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम क्यू में भी डाल सकते हैं, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इधर उधर कर सकते हैं इसको। इसमें जिसमें लिखा हुआ है कि ड्रग द ट्रांसफर कॉल का क्या होगा, ड्रग द फोन आइकॉन ऑन द टेकिंग बटन टू द अनदर बटन। ओरिजिनेट कॉल का क्या होगा, ड्रग द फोन आइकॉन फ्रॉम द वन अवेलेबल बटन टू अनदर अवेलेबल बटन। Bridge in on a call, drag the phone icon from one available button to the bridge to one busy one। ये सारी की सारी क्या होती है कि आपको किस तरह से आप उसको उठाएंगे और दूसरी तरफ जाके उसके ऊपर जाके कर देंगे। तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं उसको। मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए सिर्फ आपको यहाँ से नहीं पकड़ना, सिर्फ आपको ये चीज़, ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन्स ही हमारे काम के हैं। इस फ़ोन्स को आप पकड़ के या फिर आपको इस तरफ फेंक देंगे, या फिर इसको पकड़ के इसको इस तरफ कर देंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप करेंगे, जब आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये इस तरह से वर्क करता है, जब इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको आपको एक स्नैपशॉट दिखा दूँ कि हमने इसको बताया था, कि मैंने आपको बताया था ना किस तरह से अपनी कॉन्फ्रेंस हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम वो कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी इसमें एक दिखाया है कि मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा ज़रूर कि कॉन्फ्रेंस किस तरह से ऐड होगी, हम किस तरह से एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें उसमें कॉन्फ्रेंस नेम डाला, हमारा सेल्स हो सकता है, मार्केट में कोई भी अपनी तरफ से आप कॉन्फ्रेंस नेम, एजेंडा जो आपके डिपेंड करता है वो डालें आप। उसके बाद उसका जो ओनर होगा उसको डालें हम। उसके बाद कॉन्फ्रेंस नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट आप करना चाहें या फिर अपनी तरफ से नंबर डालें तो बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हैं। उसका पिन नंबर जो उसका पासवर्ड होगा वो आप डालेंगे, यूज़र पिन डालेंगे, अनाउंसमेंट रिकॉर्ड, ये सारे की सारी चीज़ें ये वर्क करेंगी। स्टार्ट टाइमिंग क्या होंगी उस कॉन्फ्रेंस के, ड्यूरेशन कितना होगा उसका, कितने मैक्स पार्टिसिपेट कर सकते, यानी कितने लोग उसमें आ सकते हैं, इनवाइट टू कॉन्फ्रेंस, किस किस को आपको इनवाइट करना है उस कॉन्फ्रेंस में, किस किस एक्सटेंशन को इनवाइट करना है कॉन्फ्रेंस में। ये हमारी एक बेसिक हमारी कॉन्फ्रेंस हमारी क्रिएट हो जाएगी ना। आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरा ट्रिक्स बॉक्स का जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र मोड है, ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी जब हम इसकी और आगे तरफ जाएंगे और डीपनेस पे जाएंगे, अभी हम इसका मैंने पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि यूज़र मोड ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है जो फ़िलहाल मैंने अभी फ़िलहाल आपको नहीं बताई हो, या फिर मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। इंशाल्लाह अगर आगे मेरे अगर कोई नज़र में आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस चीज़ को।